तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जितेश जी के साथ आपको सिखाकर चलूँगा कि भाई हमारे पास में एक क्लाइंट हमेशा पूछा करते हैं कि अगर किसी स्टॉक के अंदर हमें उसका CAGR निकालना हो तो ये CAGR होता क्या है। देखो, हर जगह पर देखने को मिलता है हमें CAGR CAGR CAGR, और इसके ऊपर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मतलब हमारे को टॉपिक लगता भी है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में सिखाने की आपको कोशिश करूंगा, इन डेप्थ लेकर जाऊंगा कि आप CAGR को ना केवल सीख पाओगे बल्कि आप CAGR को फील करना स्टार्ट कर दोगे। इसके लिए हम लोग हमारा साथ लेकर चलेंगे हमारे एक बहुत ही एम्बिशियस स्टूडेंट जतनेश जी का, जो आपको मेरे मैक्सिमम वीडियोस के अंदर देखने को मिलते हैं और आपने इनकी तारीफ भी की है। तो इसके अंदर हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास में हम लेके चलेंगे कि किसी स्टॉक का CAGR कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि किसी ने कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रखी, कोई घपला तो नहीं कर रखा, क्योंकि हमारे पास में जो फिगर आती है ये वो फिगर आती है जो हम देख रहे होते हैं। अब जनरली क्या होता है आपके पास में इसमें फॉल्स फिगर भी हो सकती हैं। तो जो बेस्ट फिगर होती है किसी चीज़ का देखने के लिए, तो हमें देखना चाहिए कि कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो किसी कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं, और अगर आप किसी CA के पास भी जाओगे तो वो आपको बता देंगे ये नहीं लेते, ये नहीं लेते, ये नहीं लेते, लेकिन आपको रीजंस नहीं बताएंगे कि आप उसको क्यों नहीं लेते हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी की नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालना सीख गए तो इसके बाद आप कंपनी की एग्जैक्ट फाइनेंशियल हेल्थ क्या है आप ये सीख जाओगे। और फिर यहाँ पर आप अगर मतलब अपने जो डिसीजंस है बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाओगे। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं एज पर माय नॉलेज आपको बेस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गलतियाँ मुझसे हो सकती हैं और मैं आपको किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं देकर चलूंगा। तो लॉजिक के साथ सीखते हैं। जतेश जी, आप मुझे बताओ, आपने किसी कंपनी के स्टॉक को परचेज किया। भाई, यस सर। किसी स्टॉक को परचेज करते समय आपका मेन मोटिव क्या होता है। स्टॉक ऊपर जाए, हाँ मैं भाई, प्रॉफिट आपके मतलब कमाऊं। कि आपका पैसा ग्रो करे। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 1,000 के भाव पर आपने खरीदा, ठीक है। और ये हाँ स्टॉक एक साल के बाद मतलब आफ्टर 1 ईयर ये स्टॉक कितने का हो गया आपके, इसमें 1100 रुपए का हो गया। तो इस स्टॉक ने आपको कितने पैसे कमा कर दिए। सर, 100 रुपीज। तो ये कितने परसेंट हुआ। सर, ये हुआ 10%। ठीक है, आपने कैसे निकाला भाई, जो फाइनल पैसा था उसमें से आपने अपने इनिशियल अमाउंट को माइनस किया, और आपने इनिशियल अमाउंट खुद से इसको डिवाइड किया, और मल्टीप्लाई बाय आपने इसको 100 कर दिया। तो इससे क्या निकला आपका भाई, आपको पता चला कि भाई 1100 रुपये आप मेरे पास आए, 1,000 रुपये मैंने थे लगाए, और इसको जब मैंने डिवाइड किया 1,000 से, इनटू में कितना है आपके पास में 100। ठीक है। तो आपके पास भाई 1100 में से 100 रुपये को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास में कितने आएंगे, 100 रुपये। ठीक है, नीचे है यस 1,000 रुपये, सर। इंटू कितना है आपके पास में, ऊपर है 100 रुपये। ठीक है, आप देखो ये दो जीरो इन दो जीरो को काट देंगे, ये एक जीरो इस जीरो को काट देगा, और आपको पता चला कि आपने 10% की रिटर्न निकाली है। यही लॉजिक आपने लगाकर बोला कि मैंने 10% की रिटर्न निकाली है। ये बात आपकी समझ में आ गई। यस सर। अब जितेश जी, हमारे पास में क्या होता है कि ये इंसान बड़ा समझदार इंसान है। जैसे ही इसको 1,000 से 1,100 रुपये मिले एक ही साल में, इसने क्या करा, तुरंत इस पैसे को बाहर निकाल लिया। अब इसकी जो कैपिटल है, 1,000 रुपये है या 1,100 रुपये। एक साल के बाद जैसे इसके पैसे 1,100 हुए, इसने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब इसके पास जो इसकी कैपिटल है वो कितनी है, 1,000 रुपये या 1,100 रुपये। सर, अभी 1100 रुपये तुमको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिले। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि एक आदमी ने एक स्टॉक खरीदा, 1,000 रुपये पैसे, 1,000 रुपये लगाए, ये स्टॉक एक साल के बाद 1,100 रुपये का हो गया। हाँ सर। तो जैसे ही 1,100 का हुआ, इसने क्या करा, उस स्टॉक को बेच दिया, मतलब प्रॉफिट उसमें बुक कर लिया। तो अब इसकी जो कैपिटल है वो 1,000 रुपये है या 1,100 रुपये है। सर, 1100। ठीक है, अब इसकी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई आपके पास में, 1,100 रुपये हो गई है, क्योंकि 1,100 उससे कोई छीन नहीं सकता, प्रॉफिट उसने बुक कर लिया है ना। तो ये 1,100 इसकी है। अब क्या होता है कि उसने ये सोचा कि यार ये तो स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है। उसने जाकर सबको बताना शुरू कर दिया कि भाई ये मेरे पास एक ऐसा स्टॉक है जो 10% की रिटर्न निकाल कर देता है। ठीक है। तो भाई 10% की रिटर्न निकाल के देता है, लोगों को लगा बहुत अच्छा स्टॉक है, लोगों ने क्या करा, उसके अंदर पैसे लगाने शुरू कर दिए। मान के चलो आप। अब किस्मत की बात देखिएगा, बड़ी जबरदस्त बात रहती है कि ये जो स्टॉक है, अगले इस स्टॉक की एक साल के बाद जो वैल्यू हो जाती है वो 1,150 रुपये हो जाती है। ठीक है जी। भाई इस स्टॉक की जो वैल्यू वो कितनी हो जाती है जतन जी, 1,150 रुपये हो जाती है एक साल के बाद। तो इसकी अब क्या रिटर्न निकली, तो आप फिर रिटर्न निकालोगे। अब रिटर्न कैसे निकालोगे, आप आपको पता है रिटर्न निकालने का तरीका कि भाई मैंने क्या करा था, मैंने 1,150 रुपये लगाए,
हाँ फिर मैंने क्या करा, 1150 रुपये आपके मतलब 1150 मेरे पैसे हो गए, मतलब फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू हाँ माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड ठीक बाय है। इनिशियल वैल्यू ठीक है, तो मेरे इनटू पास 100। हाँ, तो 1150 में से मैंने 1100 रुपये को माइनस किया, और यस मैंने सर, इसको 1100 से डिवाइड किया, डिवाइड कर दिए। और इनटू मैंने क्या करा, 100 किया, है ना। यस तो सर। 1150 में से 1100 को माइनस करो, क्या आएगा? 1100 सर, 50 रुपीज। 50 रुपये आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या करा मैंने, 1100 कर दिया। 1100। इनटू में कितना है मेरे पास में, 100 है। 100। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दो जीरो कट गए। यस सर। अब 11 से इस 50 को अगर मैं करता हूँ, काटता हूँ, तो कितना आएगा आपके पास में? 11 चौक 44, है ना। यस सर। फिर 40 है आपके पास में, तो 11 तिया 33, है ना। अब 70 हो गया आपके पास में, 70 का होता है 6, तो 4.36% की रिटर्न निकली। अब क्या हुआ भाई, हम्म वो उससे लड़ने आ गए। कहते यार तूने तो कहा था कि मेरे पास वो स्टॉक है जो 10% की रिटर्न निकालता है हम्म। ना, तेरे स्टॉक में तो मैं 4.36% की रिटर्न निकाल कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ना, अब ये जो इंसान है आपके पास में, इस इंसान ने प्रॉफिट बुक करके पैसे डाल दिए, 1150 रुपये किसी जगह पे इन्वेस्ट किए थे, और जिस जगह इन्वेस्ट किए थे उससे उसको उम्मीद थी कि 10% की रिटर्न निकलेगी। अब 10 निकल कर अगर उस स्टॉक की कीमत 1150 से 1150 हो गई, मतलब 1100 से 1150 उसकी कीमत हो गई, तो उसको केवल 4.36% की रिटर्न निकली। हाँ, है ना। यस क्लियर है जी। सर, यस सर, ठीक यस है, सर। लेकिन अगर आप इसी चीज को जाओगे, और जितनी जी इसी चीज को अगर आप, कोई बंदा कहेगा नहीं यार देख मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ, कि मेरे पास तो 1000 ही रुपए थे, और ये सपोज करो इसने क्या कहते हैं, इसको नहीं निकाला होता, मतलब इसने इस पैसे को नहीं निकाला होता इसके अंदर से, है ना। कहते हैं कि इस पैसे को नहीं निकाला, ये 1000 रुपये बढ़कर 1150 रुपये हो गए मेरे, है ना। हाँ। ये 1000 रुपये बढ़े, और 1000 रुपये बढ़कर कितने हो गए मेरे, ये मेरे ग्यारह पैसे सौ हो गए पचपन 1150 रुपये हो गए। और इस पूरे 1100 से 1000 से 1150 होने में इसको जो टाइम लगा वो कितने लगा, 2 इयर्स का लगा। मतलब ये सिनेरियो मान के चल रहा है कि इस आदमी ने 1000 रुपये लगाए थे, अगले साल 1100 रुपये हो गए थे, लेकिन निकाले नहीं। लेकिन 2 साल के बाद जब ये निकालने गया तो वो स्टॉक आपका 1150 पे ट्रेड कर रहा था। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर, बिल्कुल। अब क्या हुआ कि ये 1000 रुपये से 1150 पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा आपके पास में, ये जो मेरा 1150 है ये मेरी फाइनल वैल्यू हो गई है। इस 1150 को कमाने के लिए मैंने 1000 रुपये लगाए थे, यस सर। है ना। और अभी आपके पास में कितने हैं? ये आपके पास में 11, वो 1000 रुपये मेरी हजार इनिशियल वैल्यू रुपए थी। 1000 रुपए ठीक है, इनिशियल वैल्यू। और इनटू में कितना है मेरे पास में, 100 है। तो अगर 1150 में से इसको निकालूंगा तो कितना आएगा आपके पास में, 150। हाँ, यस सर। 150 को मैंने क्या करा, 1000 से डिवाइड कर रखा है। हम्म। इनटू में कितना है मेरे पास में, 100। तो यस मेरे तो सर। सबसे पहले दो जीरो कटे और एक ही जीरो कट गया, तो रिटर्न कितनी निकली, 15% की रिटर्न निकली। यस सर। अभी 15% की रिटर्न निकली, तो 15% की रिटर्न जो निकली है वो कितने साल में निकली है? सर, 2 इयर्स में। तो भाई ये रिटर्न जो निकली है 2 साल में निकली है। यस सर। तो इसकी हर साल की रिटर्न कितनी हो गई? सर, 7.50। अब 7.5% हो गई। यस सर। अब फिर ऊपर देखो फंस गया बंदा बीच में, क्या है यार कि मैं तू झूठ बोल रहा है, साढ़े फोर पॉइंट तेरी 4.36% रिटर्न आई हो, कि मेरी तो 7.5% की रिटर्न निकल के आ रही है। हाँ हाँ। तो वो कहेगा मेरी तो 7.5% की रिटर्न निकल के आ रही है। तो देखो, बराबर सर। हाँ तो देखो बेसिकली क्या है कि इस 7.5% की जो रिटर्न है, इसके अंदर ना तो आप देख लो, ना तो 4.36 मिला आपको जब आपने 7.5% की रिटर्न निकाली, ना आपको वो 10% की रिटर्न मिली। कहाँ मिली है? भाई एक अगर 10 लेते और ये चार लेते, तो 10 और 4 14 होते। यस सर। और 14 को अगर आप 2 से डिवाइड करते, भाई 14 को 2 से डिवाइड करते तो 7 कुछ आता आपका, है ना। बराबर। तो इन सारे डिसीजंस के बीच में बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब क्या करा कैसे जाए चीज़ों को, है ना। तो देखो इसका ना एक सीधा सा लॉजिक निकला कि भाई देखो आपको ना ये समझना चाहिए कि आप अगर ये पैसा बैंक में डालते, स्टॉक में ना डालते, और कहाँ डालते, ये पैसा बैंक में डालते, तो बैंक आपको क्या करता है, एक आपको रिटर्न दे के चलता। बैंक आपको ऑन एन एवरेज एक रिटर्न दे के चलता, है ना। बराबर। है ना, एक एवरेज रिटर्न मैं मान के चल रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल की तरह, कि मान लीजिए बैंक आपको केवल 6% की रिटर्न दे के चलता। ठीक है, हम्म। तो आप 1000 रुपये डालते, हाँ। 1000 रुपये अगले साल कितने हो जाते हैं आपके इसमें, 6% की रिटर्न के हिसाब से 60 रुपये आ जाते। यस सर, 1060। 1060 बन जाते हैं। फिर अगले साल वो फिर आपको जो रिटर्न देता है, 1000 पे ना देता, किस पे देता है, 1060 पे एक हजार देता, साठ पे देता। है ना। तो 1060 पर वो आपको 6% की रिटर्न देता, मतलब आपके पास में ये जो 1060 है, इसका अगर आप 6% निकाल दोगे तो कितना बनेगा? देखो जीरो से जीरो कट गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 36, है ना, और ये हो गया 636, मतलब कितना होगा, 63.6 रुपये हुआ।
यस सर। है ना? तो 1060 में 63.6 को जोड़ दोगे आप भाई। 1060 रुपये हमने आपके पास में इन्वेस्ट किए थे, उस पर 63.6 का हमारे को क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। हाँ, 1123.6। है ना? तो हमारे पास 1000, 1123 कैसे? अच्छा, 1000, एक सेकंड। 1123.6। परफेक्ट। देखो, ये हो गया 112.3.6, तो कितना हो गया? 1123.6 हो गया। 1123.6 हो गया। अब आप ये देखो, ये जो पैसा आपका ग्रो करा, अब आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए बढ़िया, कम से कम 6% मेरा हर साल पैसा ग्रो तो कर रहा है। तो हर इंसान क्या चाहता है कि उसका पैसा हमेशा ग्रो करना चाहिए, और वो एक ऐसे पेस पे ग्रो करना चाहिए कि जो उसके लिए मतलब ना मतलब कंफर्टेबल हो निकालना भी, और उसको मतलब एनालाइज करना भी, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को आने वाले वक्त के लिए प्लान कर सके। बस बराबर। बात समझ में आ रही है? तो देखो, अब इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि जब भी कभी आप किसी अमाउंट को निकालते हो, तो ये अमाउंट होता है आपके पास में जो भी आपने पैसा दिया, मतलब पी, और प्लस में उस साल हाँ। का क्या होगा आपके पास में? इंटरेस्ट। ये तो आपका पैसा अमाउंट होता है। यस सर। ये अमाउंट अगले साल जाएगा, और अमाउंट क्या बन जाएगा? सेकेंड अमाउंट बन जाएगा, क्योंकि अब इसके लिए ये जो पहला वाला अमाउंट था, जो पहला वाला हाँ। अमाउंट था वो बन जाएगा प्रिंसिपल, और प्लस आपके पास में उस पर एक नया इंटरेस्ट। यस सर। तो देखो, अब आप मुझे लॉजिकली समझाना कि भाई ये जो अमाउंट था, ये था पहले आपने जो पैसा लगाया पी, और प्लस उस पैसे ने कोई इंटरेस्ट कमाया। है ना? इंटरेस्ट। यस ये सर। दोनों को मिला दोगे तो अब आपका अगले साल जब आप लगाओगे, तो आपका ये जो अमाउंट है ये नई प्रिंसिपल बन चुका है भाई। वही जो हमारे पास 1000 रुपए हाँ। थे, वो 1000 रुपए हाँ। बढ़कर कितने हो गए आपके पास? इंटरेस्ट की वजह से 1060 हो गए। बराबर। तो आपने एक हजार सौ अगले साल क्या करा? आपने वो जो आपके 1060 थे उनके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, यस सर। 63.6 वाला। यस सर। अब जब आप इसके अगले साल जाओगे, तो मतलब होगा हमारा तीसरा साल। तो यस सर। तीसरे साल में क्या होगा आपके इसमें? पुराना वाला एक अमाउंट होगा। हजार साठ 1060 प्लस ये सर 63। हाँ, एक हजार तो ये साठ होगा, और प्लस क्या होगा? प्लस इसके सिक्स टू ऊपर थ्री एक पॉइंट नया सिक्स। इंटरेस्ट होगा, जो तीसरे साल का इंटरेस्ट है। हाँ, तो ये वन जो वन टू पैसे, थ्री हाँ, प्लस फिर इसके ऊपर जो हाँ, इंटरेस्ट लगेगा 6%। हाँ, इंटू 6 डिवाइड बाय 100। हाँ, 67.416 और लगेगा। शाबाश, प्लस 1123। बिल्कुल ठीक, पॉइंट वन वन सिक्स। 9। यस सर। तो इससे क्या होगा कि आपका अमाउंट और ज्यादा, तो ये ना, ये जिस स्पेस में ग्रो कर रहा है, इसको आप कहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? यस। अब एक बंदा ये चाहता है कि मुझे आपने सिंपल इंटरेस्ट सिखा दिया, मतलब बंदा कहेगा कि सर आपने मुझे हम्म। सिंपल इंटरेस्ट सिखा दिया, आपने मुझे ये भी सिखा दिया कि फाइनल आपके पास में अमाउंट जो होगा मेरा, उसमें से अगर मैं अपने इनिशियल अमाउंट माइनस करूं, ठीक है, और हम्म। अपॉन में क्या करते हैं? इनिशियल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इंटू 100 कर दूं। तो ये क्या होती है? हाँ। ये मेरी सचमुच में वो एब्सोल्यूट रिटर्न है जो मैंने निकाली है। हाँ, एब्सोल्यूट रिटर्न। यस है ना? सर। ये मेरी क्या है? मेरी वो एब्सोल्यूट रिटर्न है जो मैंने निकाली है। और आप कहते हो कि सर आपने मुझे एक और चीज भी सिखा दी, कि भाई मेरे पास में ये पैसा मेरा जो ग्रो कर रहा है, पैसे पे पैसा ग्रो कर रहा है, ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, तो इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अभी चीजें अलग अलग तो नहीं है सारी, है तो सारी कनेक्टेड ही ना। यस सर। अब बंदा ये कहता है, क्या कहता है कि सर कोई ऐसी चीज निकालो जिसमें सब कुछ आ जाए, हाँ। और ये ना हर दिन के हिसाब से चेंज भी हो तो अभी मुझे पता चलता रहे, और एक साल के हिसाब से भी मेरे को पता चलता रहे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इसको आप बोलते हो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ वो रेट। रिटर्न। ठीक है जी? तो हमारे पास कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका मतलब ये है कि आप ये कैसे मान के चलोगे कि आपका जो पैसा ग्रो करा है, वो ऑन एन एवरेज आपके पास में किस रेट से कंपाउंड होता हुआ ग्रो करा है। मतलब जैसे कि अभी आपने इस बैंक का एग्जांपल लिया था, तो उस केस में जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट थी वो 6% थी, है ना? क्योंकि पैसा आपका हर साल 6% से ग्रो कर रहा था। पर स्टॉक्स के केस में आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपका ये पैसा कैसे ग्रो कर रहा था? यस सर, मुझे ठीक है? यही जानना था। हाँ, तो मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ, आपको बेफिक्र रहो आप। अब देखो, होता ये है कि आप ना एक बात ध्यान रखो कि आपका जो भी अमाउंट है, वो होता है प्रिंसिपल पी। हाँ। उस पे हो गया आपके पास में 1 + R/100। 1 + R/100। ठीक है? बराबर। कि पावर n। ये हाँ, हमारे पास पावर अमाउंट एन। होता है, ये हमारे पास अमाउंट होता है। हाँ। ये हमारा वो बचपन का फॉर्मूला है, जिससे हम लोग कंपाउंडेड आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो पैसा ग्रो करता है, तो क्या अमाउंट बन जाएगा वो निकालते थे, बचपन में निकालते थे। यस यस सर। यस सर। अब आपसे आपके टीचर ने पूछा है कि भाई ये बताओ कि जो रेट है आपके पास है वो कैसे निकाला जाएगा। भाई मेरे को तो ये तो पता है कि मैंने कितना पैसा लगाया था,
हाँ मुझे ये भी पता है कि साल में जो आपके पास में कितने साल तक के लिए लगाया था, ये भी पता है मेरे को। हाँ। यस और सर। मुझे ये भी पता है कि मेरा ये पैसा ग्रो करके कितना हो गया, मुझे ये भी पता है, मतलब अब उसका क्या अमाउंट हो गया ये भी पता है। पर भैया किस रेट से ग्रो करा ये तो बताओ। तो हाँ। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब आर को निकालने के लिए, अब देखिए मैं आपको जो देखो, हम्म। आप एक्सेल से कर सकते हो, और मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ कि आप अगर खुद भी अपने हाथ से भी कैलकुलेट करना चाहो तो भी आप कर पाओ, मतलब आपको ना कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल बेसिक्स में लेके जा रहा हूँ कि अब आप देखो ना, इस पूरी स्टोरी के अंदर आप सी ए जी आर को रट नहीं रहे, महसूस कर रहे हो। ठीक है। अब ठीक है देखो सर। अब क्या होता है कि आपने इस प्रिंसिपल को, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में और आपका मकसद आर को ढूंढना है, तो इस प्रिंसिपल को आप डिवाइड में भेज दोगे। हाँ। तो ये अमाउंट को आपने क्या करा, प्रिंसिपल से डिवाइड कर दिया, तो उधर की जो ब्रैकेट है उनमें क्या क्या बचा रह गया, एक वन वन प्लस प्लस। आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन की एक ब्रैकेट बची रह गई। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आर तक पहुंचने के लिए इस ब्रैकेट से निजात पानी है। हाँ। अब ब्रैकेट के ऊपर एन लगा हुई है पावर, यस सर। तो ये पावर उड़ के इधर चली जाएगी। अब कैसे जाएगी ये सिखाते हैं आपको, तो कैसे जाएगी देखो, अगर आपके पास में कभी स्क्वायर रूट होता था तो वो हट के स्क्वायर बन जाता था, यस सर। स्क्वायर होता था तो हट के स्क्वायर रूट बन जाता था। तो ये जो पावर एन है उधर जाकर पावर बन जाएगी वन अपॉन एन। हाँ। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या बचा रह गया, आपके पास बचा रह गया वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड। हम्म। भाई आपका क्या बचा रह गया, वन प्लस आर अपॉन में हंड्रेड। देते जी, एक मिनट हम्म। दीजिएगा, जरा मंदिर में हाथ जोड़ के आया। यस सर, यस सर, यस सर। देखो जी, तो हमारे पास अब पावर वन अपॉन एन चली गई। अब मकसद तो हमारा आर को ढूंढना है, आर तक तो नहीं पहुंचे अभी भी। अब यहाँ पे जो चीज प्लस में लिखी है वन लिखी है, तो हमने क्या करा कि जो भी आपका अमाउंट है अपॉन में प्रिंसिपल है, उसकी पावर कितनी है वन अपॉन एन, हम्म। इज इक्वल्स टू, इसमें माइनस में क्या इज इक्वल्स टू कह रहा हूँ, देखिए इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में आपने वन को भेजा तो कितना हो गया माइनस वन, हाँ। इज इक्वल्स टू कितना बन गया आर अपॉन में कितना आपके पास में हंड्रेड है। 100 है। ठीक है जी। अब क्या है कि जो भी आपका आंसर निकलेगा, ये जो भी आपका आंसर निकलेगा, इसको पूरे आंसर की एक ही ब्रैकेट मान लेता हूँ, ए अपॉन पी के पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है वन अपॉन एन हम्म। माइनस में वन। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई में हंड्रेड इज इक्वल टू कितना आपके पास में आर है। आर। ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेटर भी लेकर बैठोगे और आपके हम्म। पास में नहीं है एक्सेल शीट का, आपको नॉलेज, आपको एक्सेल नहीं आती है, तो बस आपने क्या करना है कि जो भी आपका अमाउंट है उसे प्रिंसिपल से डिवाइड करके आपने उसकी पावर करनी है वन अपॉन एन। जैसे कि अगर 2 साल है तो उसकी पावर कितनी करनी है वन अपॉन टू, वन अपॉन टू का मतलब 0.5 करनी है पावर। ठीक है। माइनस में वन और इनटू में हंड्रेड इज इक्वल टू कितना हो गया आपका आर। अब देखो इसी को आप नॉर्मल कैलकुलेशंस पर अगर आप देखोगे तो कैसे करोगे, देखो आप अब देखो नॉर्मल ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कोई बड़े सी ए जी आर वगैरह के फॉर्मूले की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक आदमी है जिसने 1,000 रुपये लगाए थे। ठीक है जी। हाँ। 2 साल के बाद में उसके अमाउंट कुछ बन गया भाई, 2 साल के बाद मैं मान करता हूँ कि मान लीजिए उसका जो अमाउंट है 1150 रुपये बन गया। ठीक है। तो ये पैसा कैसे ग्रो करा, तो देखो सबसे पहले आपने क्या करा, इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाई। ठीक है जी। आपने क्या करा, एक ब्रैकेट लगाई सबसे पहले ना। अब उस ब्रैकेट के अंदर आपने 1150 को डिवाइड किया। भाई 1150 को आपने किससे डिवाइड किया, आपने भाई 1,000 रुपये से डिवाइड किया। ये तो सीखा था आपने। हाँ। ब्रैकेट को आपने यस बंद कर सर। दिया। ठीक है। अब इसकी आपने एक पावर बनानी है, तो आपने क्या करा, उसकी आपने पावर बनाई। ठीक है। उसकी पावर कितनी थी, वो वन अपॉइंट टू थी, क्योंकि 2 साल में हुआ है ना। तो पावर वन हाँ। अपॉइंट टू, अब वन अपॉइंट टू का मतलब क्या होता है जरा इसको समझते हैं। तो देखो वन अपॉइंट टू का मतलब है वन को डिवाइड बाय आपने क्या करा, टू करा। ये तो मतलब हुआ। हम्म। तो देखो हम आगे कैलकुलेटर पे, ठीक है सर, समझ गया, इधर से एक्सेल से हो दो रहा है ना ये दो चीज है। सर बीच में देखो, देखो जितने जी अब ये ना, और आप हमें कुछ सिखाओगे तो हम सिखाएंगे तो या तो पूरा सिखाएंगे वरना नहीं सिखाएंगे।
है ना, मतलब हमारा ये है कि हम या तो सिखाएंगे नहीं। नहीं नहीं, मैं समझ गया, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। हाँ। अरे यार आपने मेरा स्किप भी हाँ। देखो, एक मिनट। देखो हमारे पास में क्या है, 1,000 है, तो ये हमारे पास 1150 हो गया था, तो हमने इसको निकालने के लिए इज इक्वल्स टू गए, हमने एक ब्रैकेट लगाई हाँ, और एक अंदर एक ब्रैकेट में 1150 को हमने डिवाइड किया किससे, 1,000 से हम लोगों ने डिवाइड किया। फाइनल वैल्यू, और इसको हमने क्या करा, इसकी इनिशियल ब्रैकेट वैल्यू। लगाई और अब हम कहेंगे उसकी पावर पर, अब उसकी पावर चाहिए हमें 1/n। 1/n का मतलब है कि 1 को आपने डिवाइड करा किसी चीज से, देखो इतने सारे कैलकुलेटर खुल गए और कहाँ एक भी नहीं खुल रहा था। ठीक है, तो देखो आपने क्या करा, वन को ये डिवाइड किया। इस रो की वजह से। भाई आपने क्या करा, वन को हम्म, डिवाइड किया, तो वन को डिवाइड किया आपने किससे, टू से डिवाइड किया। फिर 2 साल का मतलब 1/2, 3 साल दो का साल मतलब में। 1/3, 5 साल का मतलब 1/5, तो कितना 0.5 है। ठीक है जी, तो 0.5 पता चल गया, हमने कहा ठीक इसकी है। जो पावर है वो कितनी है, वो 0.5 है। यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है। अब आपकी ये ब्रैकेट का पूरा आंसर निकल ठीक कर ये। आ गया है। ठीक है जी। अब आप इसका आंसर देखो कितना निकला, भाई ठीक है। इसका आंसर निकला है ये हमारे पास में ये आंसर निकला 1.072381। ठीक है, अभी क्या है कि आपने अब इज इक्वल टू में गए, क्योंकि भाई आपका जो फॉर्मूला आपसे क्या कहता था, भाई आपका फॉर्मूला कहता था पहले आप a/p/1/n का आंसर निकालो, वो जो आंसर, हम्म। इसका जो आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस करो, उस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कहता था आपका। यस सर। ठीक है, तो आपने एक आंसर निकाल लिया इसका, तो अब आपने एक ब्रैकेट लगाई जिसके अंदर आपने इस आंसर को लिख दिया। ठीक है जी। हाँ। इस ब्रैकेट को, अब इसके अंदर मैं एक और ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, सुनिए ना, ये चीज माइनस में क्या करेंगे, इसके अंदर से 1 करेंगे, आपने उसमें से 1 को माइनस किया और आपने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया और मल्टीप्लाई बाय हम्म, आपने 100 कर दिया। भाई आपने क्या करा, भाई आपने जो सीखा था आपने वही करा, भाई a/p/1/n की ब्रैकेट को लिखा आपने, उस हम्म। आंसर में से 1 को माइनस करके एक ब्रैकेट का आंसर निकाला और आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये तो कर रहे हो हम। यस सर। ठीक है, इंटू 100 करो, अब आप जो इसको आंसर निकालोगे तो आपका आंसर 7.238053 से आपका आंसर ही ग्रो करा है। ठीक है जी, ओहो, ये वो रेट है अच्छा। जिससे ये हर साल आप मान सकते हो कि एवरेज ग्रो करा है। मतलब 1,000 से जो आपके स्टॉक ने 2 साल में आपको 1150 रुपये बना कर दिए हैं, अगर आप हम्म, इसको बैंक के रिटर्न के साथ कंपेयर करने के लिए जाओगे, तो ये मान के चलो कि कोई भी बैंक आपको अगर 7.238053% पर एनएम का रिटर्न रिटर्न वो रिटर्न देती, तब जाकर आपका ये पैसा 1150 रुपये बन पाता। बात समझ में आ गई। यस सर। सीएजीआर क्लियर हो गया आपको। यस सर, बिल्कुल एकदम। वेरी गुड। अब देखो, अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, भाई किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों निकाला जाए और कैसे निकाला जाए, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कैसे निकाला जाए जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो देखो ना, एक बात को समझो। देखो क्या होता है कि सब लोग क्या चाहते हैं कि भाई उनकी कंपनी ग्रो करे, और उनकी कंपनी ग्रो करे, क्योंकि हम्म। देखो आप किसी कंपनी को अगर आप देखोगे तो किसी कंपनी के अंदर जो शेयर्स की बड़ी हिस्सेदारी है वो किसके पास होती है, शेयर प्रमोटर के पास। प्रमोटर के पास होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो कभी जी। भी नहीं चाहता कि उसको अपना जो मतलब स्टेक है वो डाइल्यूट करना पड़े, अगर वो हाँ। कंपनी के लिए कॉन्फिडेंट है ना। और हम्म। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो बेच ही दे कंपनी को, है ना। तो क्या होता है यस कि सर। यहाँ पर ना बहुत बड़ा स्टेक जो होता है कंपनी का, मतलब वो प्रमोटर के पास होता है। अब प्रमोटर ये चाहेगा कि स्टॉक मार्केट में उसका जो शेयर है हमेशा बढ़े। यस सर। अब उसका शेयर हमेशा कब बढ़ेगा आपके पास में, जब लोगों को ऐसा लगेगा कि शेयर की जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ रही है। हाँ। अब शेयर की अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगी, जब कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ेगा, बराबर सर। है ना। तो वो क्या होता है आपके पास में, अब प्रॉफिट आपने क्या सीखा, अभी जो भी आपके पास में कलेक्शन है माइनस जो भी आपके पास में एक्सपेंस है। तो जो भी कलेक्शन है जो भी एक्सपेंस है, अब देखो अगर कंपनी दिखाना चाहती है कि कंपनी को घाटा हुआ तो वो एक्सपेंस ज्यादा दिखा देगी। बराबर सर। अगर कंपनी दिखाना चाहती है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करेगी, कलेक्शन ज्यादा दिखा देगी। हम्म। अब जतिन जी, इस कलेक्शन में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कहीं से पैसा उधार लिया, उस पैसे को यस जो सर। आपने उधार लिया आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, यस सर। और वो आपके पास से पैसा बढ़ गया, हाँ। और आपने कहा ये भी कंपनी की रिटर्न में डाल दो क्योंकि कलेक्शन में आ गया कंपनी की। तो है हाँ तो सर। जब आप बैलेंस शीट पे जाओगे, जब रिटर्न आप फाइल करने के लिए जाओगे, तो कंपनी ने इस पैसे को जहां भी अपने कंपनी अकाउंट में लगाया और उसने कोई पैसा ग्रो करके दिया, तो है तो कंपनी का ही प्रॉफिट ना। यस सर। ठीक है, अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी के प्रोडक्ट इतनी डिमांड में आ गए। नहीं 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 नहीं, भाई ऐसा तो अगर नहीं। आपके पास में ये कंपनी साबुन बनाती है और मार्केट में आपके पास में इस कंपनी ने क्या करा, इसने वो लिया, मतलब एक ये पैसा लिया, इस पैसे को स्टॉक मार्केट में डाला,
और स्टॉक मार्केट से क्या करा, आपके पास में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसने अपनी बैलेंस शीट में डाल दिया कि हमारी इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट जनरेट करा है। तो ये हाँ। आपके पास में इसके प्रॉफिट्स में तो आ जाएगा। पर इसका मतलब ये जो पैसा है, क्या ये पैसा इसके प्रोडक्ट की वजह से बढ़ पाया? नहीं या आप नहीं ये कह नहीं सकते नहीं हो कि नहीं नहीं साबुन ये बनाने वाली कंपनी के जो साबुन है बहुत ज्यादा डिमांड में आ गए? नहीं नहीं नहीं, तो बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम पे ये अब मैं सब। सुनो, अब देखो जितेश जी, अब ये जो पैसा आप लगा के चल रहे हो, क्या आप सच में किसी कंपनी के में पैसा इसलिए लगा के चल रहे हो कि कंपनी उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दे? नहीं नहीं। भाई आप ही पैसा इसलिए लगा के चल रहे हो क्योंकि आप ही मान के चलते हो कि ये कंपनी साबुन बहुत अच्छे बनाती है, और इसकी साबुन बनाने की मतलब जो जो इसका प्रोडक्ट है मेन, वो साबुन ग्रो कर रहा है। तो आप उसकी हाँ। उस ग्रोथ स्टोरी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो जो कंपनी बनाती है, मतलब उस कंपनी का जो भी एंड प्रोडक्ट है, हम्म। आप उस कंपनी के उस एंड प्रोडक्ट की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हो और जाकर पैसा इन्वेस्ट करते हो। ये तो मकसद होता है आपका। यस सर। तो यहाँ पर ना ये सारी फॉल्स फिगर से बाहर निकलने के लिए आपको ये देखना होता है कि कंपनी जो अपने ऑपरेशंस कर रही है, तो इसके पास ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है। तो द ठीक है। मोमेंट आपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात की, तो आप ये देखोगे कि इसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो कितना पैसा जनरेट करती है, मतलब जो साबुन है, साबुन को बेचकर कितने पैसे आते हैं, सीधी सी बात। मतलब साबुन की सेल से ही कितने पैसे जनरेट कर पा रही है ना। हम्म। तो ये हो गया इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब इस ऑपरेटिंग रेवेन्यू में अगर कंपनी को कहीं से किराया मिल रहा है, तो क्या ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आएगा? सर नहीं, किराया मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। हाँ हाँ तो तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आएगा ना सर। सर नहीं आएगा, क्योंकि कहीं से इसको किराया मिल रहा है, तो वो इसके ऑपरेशंस को चलाने के लिए जरूरी नहीं है। मतलब इसका ऑपरेटिंग हाँ रेवेन्यू हाँ नहीं माना जाएगा, क्योंकि भाई आप तो पैसा इसको किराए दे, आप नहीं चाहते कि कंपनी किराए पे मकान उठाती रहे और वहां से पैसा कमाए। आप किसी ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप चाहते हो हम्म। साबुन की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना। आप ये चाहते हो कि मेरी ये कंपनी मुझे ये बताए कि साबुन बेच के कितने पैसे कमा लेती है। हम्म। तो आप इसमें से वो लेके चलोगे जो साबुन बेच के पैसा आया होगा। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर जो इसके पास में पैसा आ रहा है रेंट से, वो नहीं माना जाएगा। अगर इंटरेस्ट आ रहा है, इसके बाद ब्याज से पैसा आ रहा है, नहीं माना जाएगा। स्टॉक मार्केट की कमाई से पैसा आ रहा है, नहीं माना जाएगा। अदर देन साबुन बेच के जो ये पैसा कमा रही है, इसके अलावा कोई भी पैसा इसके ऑपरेटिंग रेवेन्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर सर। अब देखो, अब आप जाते हो इसके, इसमें आप कैलकुलेट करते हो कि इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। अब देखो जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर अगर ये कंपनी किसी जगह का कोई किराया दे रही है, तो क्या उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा? कहीं किधर का? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कंपनी अगर कोई किराया दे रही है, हाँ हाँ, जाएगा ना सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिल्कुल, इनकम एक्सपेंस में हाँ, आएगा। जबकि आपने जो किराया आ रहा था उसको ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं माना, लेकिन क्योंकि कंपनी किसी ऑपरेशंस को कर रही है, और हाँ उस ऑपरेशन के लिए को करने के लिए इसने क्या कहते हैं एक जगह किराए पे ली हुई है, तो उस हाँ। जगह का जो किराया है इस कंपनी को अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। अब आपसे कहते हैं कि भाई ये इसने इसने कोई पैसा डेप्ट पे लिया था, उस डेप्ट के ऊपर इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो क्या इसको हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा? सर, कौन सा? क्या? कंपनी ने कोई डेप्ट उठाया था। डेट उठाया था, बिजनेस के लिए उठाया था ना, ऑपरेटिंग के लिए तो सर वो आएगा। देखो जितने जी, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट है, जो इंटरेस्ट वो हाँ पे करती है या वो इंटरेस्ट रिसीव करती है, हाँ। ना तो इंटरेस्ट वाला पार्ट रेवेन्यू का पार्ट होता है, हम्म। और ना ही ये जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो एक्सपेंस का पार्ट होता है। जो आपकी हाँ। वर्क, जो सुनिए मैं आपको बताता हूँ, जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग हम्म। कैपिटल पे, वर्किंग कैपिटल पे अगर आपने मतलब इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उसके लिए एक ना डिस्काउंटिंग मेथड होता है। हाँ, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल। हाँ, तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल होता है, तो वो चीज़ उसमें जाकर कैलकुलेट की जाती है। लेकिन जब आप किसी कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करते हो, तो ऑपरेशंस को चलाने के लिए उसको जो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, जो कर्मचारियों की सैलरी उसको देनी पड़ रही है, जो जगह का किराया उसको देना पड़ रहा है, उन ऑपरेशंस को चलाने के लिए ये पार्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में उस पैसे को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, जहां तक मेरी नॉलेज है। मतलब ठीक इंटरेस्ट है। को, इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। वो जो ऑपरेटिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है उसके लिए हमारे पास में जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड है, वो एक अलग मेथड ही अलग होता है हमारा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो जब भी कभी आप किसी कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू के और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को देखोगे, तो यहाँ पर चीज निकल कर आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट।
तो जितेश जी, ऐसी कोई कंपनी जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हो गया कि हो सकता है कि किसी का ऑपरेटिंग लॉस ही हो। हम्म, वैसे भी तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग लॉस भी हो। मतलब आप ये हम्म, कहोगे कि दिस कंपनी इज ए जीरो प्रॉफिट माइनस कंपनी। हम्म, मतलब एक ऐसी कंपनी जो ऑपरेटिंग लॉस करके चल रही है, तो मतलब वो ऑपरेशंस चला रही है, लेकिन वो जो हम्म, ऑपरेशंस चला रही है उसके अंदर भी उसका जो पैसा है वो उसकी जेब से जा रहा है, मतलब इन्वेस्टर के पैसे के दम पर खेल रही है। हाँ। तो ये माना जाएगा ऑपरेटिंग लॉस। ठीक है जी। तो जीरो प्रॉफिट है उसका और माइनस में कंपनी है, तो ऑपरेटिंग लॉस भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि आप इसमें देखते हो कि आपने जो पैसा रेवेन्यू जनरेट करा उसमें से आपने क्या करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया, और इसकी वजह से आपका एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन गया। ठीक है जी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती तो ऑपरेटिंग आपका लॉस कहलाता, है ना। तो जीरो प्रॉफिट माइनस कंपनी वाली हो गई है, तो ऑपरेटिंग आपका लॉस कहलाता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? क्लियर सर। अब कोई डाउट नहीं इसके अंदर आपको? हम्म। तो मैं अभी इस क्लास को